दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ की। आज हम कर रहे हैं डे 13। इससे पहले आपके 12 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। हम इसमें समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले आपके 3 पार्ट एचसीएफ एलसीएम के अपलोड हो चुके हैं, उनको जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एचसीएफ एलसीएम है, उनको जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोस्तों इस टॉपिक से आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसको पूरा देखिए। यहाँ पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। एक बार कोर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। दोस्तों हम जैसे कि हमने सबसे पहले एचसीएफ पढ़ा, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी और उसके जो भी आपके पीवाईक्यू बनते हैं वो हमने करे। फिर एलसीएम को सेम मेथड से अपने हमने समझा और इस प्रकार हमने पूरा उसको कंप्लीट करा। फिर फ्रैक्शन मेथड समझा हमने और ये आपके होमवर्क थे। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक की एचसीएफ एलसीएम। इसके बाद आपके और भी इसमें पूरा डिटेल है, पूरा एचसीएफ एलसीएम आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। ये सारे आप कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेबस यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम का खत्म हो जाएगा। ये आपकी एक दो वीडियो और बनेंगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा छोटी वीडियो बनाता हूँ जिससे कि रिटेंशन टाइम आपका अच्छा रहे। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं हम यहां से। दोस्तों एचसीएफ एलसीएम के रिलेशन की बात करें, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेम इसी फॉर्मूले से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिक्स पैटर्न पे पूछे जाते हैं। दोस्तों इसको हम एक बार वैलिडेशन करते हैं, फॉर्मूला आपका ओके नहीं है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ले लिया 12 और 18 दो नंबर ले लिए, इनका हमें निकालना है एचसीएफ एलसीएम। दोस्तों मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको कोई कभी डाउट ना रहे। ये आपने एचसीएफ एलसीएम लिया, या इसका जब एचसीएफ निकालोगे आप दो से इसको डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा, ये आपका 9 टाइम जाएगा। दोस्तों फिर इसको 3 से करोगे, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए आप याद रखना, आप हमेशा कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे जिससे कि दोनों नंबर आपके डिवाइड हो। तो यहां क्या होगा, 3 2 जा 6 आएगा और 3 3 जा 9। दोस्तों याद रखिए, अब आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे प्राइम नंबर आ गई। दोस्तों प्राइम नंबर क्या होती है आपकी, मैंने बताया था आपको, प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, सो ऑन आपकी ऐसे चलती जाती हैं। दोस्तों अगर आपके फैक्टर करने में कहीं पे भी एक भी प्राइम नंबर आ जाए, एक भी प्राइम नंबर आ जाए, यहां पे तो दोनों आ गए, तो आपके पास जो यहाँ पे डिवाइजर बनेगा, जो आप जिससे आप भाग दे रहे होंगे, ये वो आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, आपका 6 हो गया। दोस्तों अब एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम निकालने से आपको क्या मिलेगा, फिर ये जो नंबर होंगे, अब आपके पास 2 नंबर हैं, उनमें से एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर। दोस्तों केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक स्वयं नंबर होता है, एक खुद होता है, और दूसरा नंबर अगर प्राइम है तो उसके भी 2 फैक्टर होंगे। तो उन दोनों में एक से अलावा कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने बात करूं एग्जांपल की, जैसे यहाँ पे 2 है ना, 2 इंटू 1, अब यहाँ पे आप लिख लो 25, इसके फैक्टर करोगे 5 इंटू 5 25। दोस्तों इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि दोनों 2 और 25 डिवाइड हो जाए एक को छोड़ के। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, रेशियो में है। हम इनको क्या लिख सकते हैं, रेशियो में है, रेशियो में। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपने एचसीएफ निकाल दिया उसके बाद जो आपके नंबर बनते हैं वो हमेशा रेशियो में होंगे, ठीक है। तो आपका यहीं से एक फॉर्मूला क्या बनता है एलसीएम निकालने का। अब यहां से आप एलसीएम निकालने का फॉर्मूला देखो, एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या होगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 भाई 2 इंटू 3 करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप इसको आगे सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, और ये 3 एज इट इज होगा। फिर आप इसको 3 से करोगे, 1 एज इट इज आएगा और यहां पे 1 आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान देना है, लास्ट में जब आपके दोनों 1 आ गए तो तब आप उसको रोक दोगे। तो आप यहां पे एलसीएम निकालने के लिए आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की ना। अब ये दो तो बचे, 2 इंटू 3, यही बचा। अब ये एलसीएम की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, एचसीएफ है एचसीएफ। और ये क्या हो गया, ए इंटू बी का रेशियो हो गया ना,
ए इंटू बी का रेशियो हो गया। तो यहां से ही आपका फॉर्मूला बनता है एलसीएम निकालने का। अगर आपको दो रेशियो दे रखे हैं तो एलसीएम निकालने का आपको फॉर्मूला क्या बनता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। दोस्तों और जो यहां पे ए इंटू बी है, यहां पर ए और बी क्या है, रेशियो है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब आपके क्या है, ये रेशियो है। इस कॉन्सेप्ट को आगे यहां पे समझते हैं। ये क्या है आपके, रेशियो क्या निकला आपका, 2 और 3 निकला। ए का है और ये आपका बी का है, बी 3 होगी, हाँ ठीक है। अब आपका जो नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अब दोस्तों नंबर निकालने के लिए आप क्या करना है, जो आपका रेशियो है ना, जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ है, उसको क्या है वो, उसको आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप नंबर इंटू ए, जो नंबर का, अगर नंबर निकालना है जो नंबर का रेशियो है, जैसे यहां नंबर का रेशियो 2 है तो हमें ए नंबर निकालना है, ए नंबर हमारा क्या है, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ इंटू ए कर दोगे। तो आपका एचसीएफ क्या निकला है, यहां पे 6 निकला है, 6 इंटू आप क्या करोगे 2, तो आपका पहला नंबर क्या आया 12, हमने 12 ही लिया था, 12 लिया था। अब दूसरा निकाल लोगे, बी निकालना चाह रहे हो आप, बी नंबर, दोस्तों क्या होगा आपका, एचसीएफ इंटू बी। बी क्या है, रेशियो है, याद रखिएगा जो ये बी लिखा है ये रेशियो है, रेशियो ऑफ बी, ये भी है रेशियो ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या है 6 और आपका क्या है रेशियो 3 है, तो आपका 18 आपका नंबर बी हो गया। दोस्तों जब मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू कराया था एचसीएफ एलसीएम, एक चीज और बताई थी ना, जो एचसीएफ है वो नंबर के अंदर होता है, ये बताया था। जैसे मैं बात करूं, हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं 12 और 18 की। 12 का जो एचसीएफ निकला है, क्या निकला है, 12 के जो फैक्टर होंगे आपके क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर आपका क्या होगा 6 होगा, और फिर आपका 12 हो जाएगा। और 18 के फैक्टर की बात करें, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 9 हो जाएगा, फिर आपका 18 हो जाएगा। दोस्तों यहां से इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, ये आपका 6 निकल गया। तो आपको ये मैंने बताया था ना, जो संख्या है, जो संख्या है उसके अंदर आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां पे यही आपको बताया जा रहा है, जो नंबर है ना, नंबर, जो नंबर है उसके अंदर ही आपका क्या है, एचसीएफ है। दोस्तों आपने अगर डे 1 से एचसीएफ एलसीएम समझा तो आपके एचसीएफ एलसीएम से कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी, कुछ डाउट ही नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझाया जा रहा है कि आपको न ट्रिक याद करनी है न कुछ करना है, हम ट्रिक बेस पे काम नहीं करेंगे, हम क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिससे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का पूरा हो गया समझाने का काम। अब हम करेंगे इसके प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आपका कोई भी क्या होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि मैथ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आपने अभी समझ लिया, आपको लगेगा हाँ मुझे आ भी गया, बट जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। अब इस फॉर्मूले को हम वैलिडेट करते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला क्या है, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोस्तों ये आपके 10th में भी है ये फॉर्मूला। एचसीएफ अभी सेम इसकी 12 और 18 की हमने निकाला, एचसीएफ क्या निकाला था 6 9, एचसीएफ आपका आएगा 6 और एलसीएम क्या आएगा 36 आना चाहिए। 3 2 जा 6, अभी 2 से करेगा ना, नहीं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कैसे 3 2 और 1, फिर
66211। दोस्तों क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो एचसीएफ आपका क्या आएगा, यहाँ से कॉमन नंबर कहां तक आ रहा है दोस्तों, एक एक चीज आपको क्लियर कराई जा रही है। कॉमन आपका कहां आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 6, और इन सब का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 36। तो आपको, तो यहां पे जो 12 इंटू 18 करके जो मल्टीप्लाई आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 6 छक 36, आपका हासिल 3 लगा, 6 तियां 18, आपका 21 आ गया, 18 प्लस 3 21। दोस्तों क्या आएगा, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 सत्ते 12 96, 96 हो गया, 96। आपका कैरी क्या है, 9 आया, और 12 एकम 12, 12 में 12, 12 प्लस 9 आपका 21 हो गया। दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूला। मैथमेटिक्स आपको हमेशा एलएचएस बराबर आरएचएस देगी, तभी आप सिंबल लगा सकते हो। अगर आपने लिख दिया ना ए बराबर बी, इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर यहां 4 है तो यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 2 है, इसका मतलब ये होता है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ऑलवेज आपका बराबर होता है कहां पे, मैथ में। अगर आपने इक्वल टू साइन लगाया, इसका मतलब जो यहां वैल्यू है वो उसके बराबर होनी चाहिए, तभी आपका वो चीज सही है। दोस्तों कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपको प्रैक्टिस करते इन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशियो इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 3, एलसीएम आपका 150 दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो यहां से क्या होगा, अभी आपका क्या निकाला था, एलसीएम बराबर क्या था, एचसीएफ इंटू रेशियो था ना, ये तो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था एलसीएम का। तो एचसीएफ क्या है आपका निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपका क्या हो गया 2:3, 2 इंटू 3 कर दोगे उसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है। एलसीएम आपका है 150, और यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या निकलेगा, हमें निकालना है, और ये क्या आएगा आपका 6। इसको डिवाइड करोगे, एचसीएफ इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 6 2 जा 12, और 3 बचा 6 5 जा 30, तो आपका एचसीएफ क्या आएगा 25। ये आपसे ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्चुअली। दोस्तों 3 बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग नंबर लेना, इजी नंबर लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 6, एलसीएम इज 90, इफ 1 नंबर इज 18, फाइंड द अनदर नंबर। दोस्तों क्या है, एचसीएफ क्या बोल रहा है 6 है, एलसीएम क्या बोल रहा है आपका 90 है, एक नंबर आपका ए आपका 18 दे रखा है, बी आपको निकालना है। बस क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ क्या आपका 6 है, एलसीएम क्या है 90 है, और ए इंटू बी में एक 18 है, और आपको बी निकालना है। दोस्तों यहां से 6 इंटू 90, और अपॉन में आपका जब बराबर से इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा 18, और आपका बी आ जाएगा 18 5 जा 50, और क्या होगा 5 6 जा 30, आपका नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 120 है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ये है आपका होमवर्क, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और एचसीएफ 12 है, एलसीएम ज्ञात करो। सेम आपको फॉर्मूला वही लगना है, अभी आपको पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे इसके, सेम कैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 720 दे रखा है, एचसीएफ क्या एलसीएम क्या 12 दे रखा है, सॉरी एचसीएफ आपका 12 दे रखा है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो यहां से यहां पर आएगा, एक मिनट दोस्तों, यहां पे एचसीएफ आपको 12 दे रखा है, इंटू एलसीएम आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहां से एलसीएम जब निकालोगे 12 से डिवाइड करोगे, 12 पंचे 12 छक 72, आपका 60 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम का मतलब क्या है
60 ऐसा नंबर है जो दोनों नंबरों से आपका डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आपके एग्जाम में किस टाइप से इस कॉन्सेप्ट से लेके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 1512 है। यदि एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच के धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक नंबर 126 है, दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ आपका 18 है, 1512 आपका एलसीएम है, एक नंबर 126 है और दूसरा नंबर ज्ञात करना है। यहां से आप बी की वैल्यू निकालोगे 18 इंटू 1512 अपॉन 126। तो इसको क्या 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, अब बचा कितना 3, 9 चौको 36। अब किससे कटेगा, 2 से काट दो इसको, 7 7 बार। बी इससे काटा 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 एकम 7, फिर क्या बचा 4, 7 छक 42। आपका क्या बी क्या है 216 आ गया। इनके बीच का धनात्मक अंतर निकालना है, तो आप बी में से 1 घटाओगे 216 माइनस 126 घटाओगे, 6 में से 6 गया आपका 0 और 21 में से 12 गया आपका 9। तो आपका धनात्मक अंतर क्या आ जाएगा, आंसर 90 आ जाएगा। दोस्तों ये आपके पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेईई 2026 में, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 48 है, उनके योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आपको क्या है, रेशियो दे दिया 2:3 और एलसीएम क्या दे दिया 48, उनका योग पूछ रहा है। तो आपका एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू रेशियो। एलसीएम क्या होगा यहां से 48, एचसीएफ क्या होगा, यहां से रेशियो निकालोगे 2 इंटू 3, तो यहां से 48 अपॉन 6 आएगा, 3 2 6 और एचसीएफ निकल जाएगा आपका। एचसीएफ क्या निकलेगा 6 6 36 6 8 48, 8 निकल गया आपका एचसीएफ। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, उनका योग ज्ञात कीजिए, किनका, संख्याओं का। तो संख्या कैसे बनेगी, ए आपकी संख्या कैसे बनेगी, एचसीएफ इंटू नंबर ए का रेशियो, बी कैसे बनेगी एचसीएफ इंटू बी। ये मैंने आपको समझाया ना स्टार्टिंग में, देखो कॉन्सेप्ट आपने स्टार्टिंग में समझे, अब उनकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करो तभी आप सीख पाओगे। ये यहां से नंबर बनेगा, एचसीएफ आपका 8 निकला, आपका 2 क्या 8 दूनी 16 हो गया, और बी नंबर क्या निकलेगा यहां से, एचसीएफ क्या है आपका 8 निकला है और रेशियो 3 है, आपका 24 हो गया। तो उनका योग, इनका योग कर दो, 6 4 10, 2 1 3 1 4, आपका योग क्या आएगा 40 आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट घुमा के पूछा जाता है, बट आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 75 है तो एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों सेम एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ टू नंबर, यही होता है। एलसीएम क्या आपका 75 है, एचसीएफ क्या आपका कुछ नहीं है, पता है एचसीएफ ही ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इंटू आपका 3 इंटू 15। तो एचसीएफ क्या आएगा 75 अपॉन 15, सॉरी 3 इंटू 5 है 15, 5। एचसीएफ क्या आएगा 15 5 75, एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका एएलपी में, क्या पूछा गया है, दोस्तों दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 24 और 4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया है, रटना नहीं है, आप पूरी वीडियो जरूर देखो। यहां पे आपसे कहा गया है आपका जो एलसीएम फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ टू नंबर, यही पूछा था, यही है। अब यहां से आपको क्या है, क्रमशः एचसीएफ आपको क्या दे रखा है 24, एलसीएम आपको क्या दे रखा है, सॉरी एलसीएम आपको दे रखा है 24, एचसीएफ क्या दे रखा है आपको 4 दे रखा है, और पूछा क्या है
दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और रेशियो क्या दे रखा है, 3:2। दोस्तों अब आप मुझे ये बताएंगे इस फॉर्मूले से आपको कोई मतलब है? नहीं है। क्यों? जब आपको पता है जो आपका नंबर बनता है, नंबर कैसे बनता है, एचसीएफ इंटू रेशियो, यही बनता है। अब आपका नंबर ए नंबर निकालना है, ए नंबर निकालना है, आप क्या लिखोगे, एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ ए। बी नंबर निकालना है तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, बी नंबर के लिए एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ बी। बस पहला एचसीएफ क्या आपका 4 है, ए का रेशियो क्या 3 है, तो पहला नंबर आपका क्या आ गया, 12 आ गया। दूसरा क्या है आपका, एचसीएफ आपका 4 है, रेशियो क्या है 2 है, आपका 8 आ गया। तो बड़ी संख्या, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या आपकी 12 आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों पूरी वीडियो देखो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों हम आगे करने वाले हैं, ये सारे आपके टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे इस सीरीज में। पूरा एचसीएफ एलसीएम के साथ पूरा मैथ कराया जाएगा, तो जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अगर आप यहां तक जुड़े हैं तो आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज हमें भी अपना सपोर्ट दीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ।